फैमिली, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मॉर्निंग का टाइम है, 9 बज चुके हैं और आज मेरी मॉर्निंग की शुरुआत काफ़ी लेट हो चुकी है। आज मैंने ब्लॉग बनाना भी स्टार्ट कर दिया है। तो आज है 14 सितंबर और आज मेरी छोटी वाली बेटी का जन्मदिन है। आज ही के दिन वो हमारे पास आई और आज बहुत खुशी का दिन है। उसके लिए तो है ही, लेकिन हमारे लिए भी खुशी का दिन है। हमारी बेटी 2 साल की कंप्लीट हो गई है, तो बस उसे बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद देना। और आज ही के दिन दिशु के भाई का बर्थडे भी है, जो दिशु के सबसे बड़ा भाई है, उसका जन्मदिन भी है। तो उसके लिए भी आप लोग बहुत सारा प्यार और बहुत सारा आशीर्वाद देना। तो बर्थडे का भी ऐसा कुछ है नहीं कि मनाएंगे या नहीं मनाएंगे, बस छोटा सा केक वगैरह लाएंगे वही, क्योंकि अभी उसको खुद पता नहीं है। मैं सोच रही हूँ जब वो 5 साल की कंप्लीट हो जाएगी तब हम उसका बर्थडे बहुत अच्छे से मनाएंगे। तो और मेरा अभी घर का कुछ काम नहीं हुआ है, मुझे बस अब घर का काम निपटाना है, क्लीनिंग करनी है। उसके बाद मिलती हूँ मैं आपके साथ। तो आज मॉर्निंग की शुरुआत ऐसे ही हुई है, क्योंकि 2 दिन से बच्चों की छुट्टी थी। तो जिस दिन बच्चों की छुट्टी होती है उस दिन मेरी मॉर्निंग की शुरुआत बहुत लेट होती है। वैसे मैं डेली 5:30 बजे उठती हूँ, लेकिन जिस दिन बच्चों की छुट्टी होती है उस दिन मैं 6 बजे 6:30 बजे ऐसे ही मेरी मॉर्निंग की शुरुआत होती है। तो आज खुशी का स्कूल था, लेकिन मैंने सोचा बारिश हो रही है, थोड़ा आराम से उठती हूँ, लेकिन बहुत लेट हो गया। तो ये हमारी बर्थडे गर्ल, बोलो बेबी कुछ। गर्ल है, इसे अभी कुछ पता नहीं है बर्थडे क्या चीज़ है, जन्मदिन क्या चीज़ है, इसे अभी कुछ पता नहीं है। तो बस हमने यही सोचा है जब वो 5 साल कंप्लीट हो जाएगी तभी हम उसका बर्थडे मनाएंगे। मेरी प्यारी सी गुड़िया, बोलो बोले हेलो एवरीवन, हैप्पी टू यू। किसका हैप्पी टू यू? आपका है? आपका है? किसका है? किसका है? इनका है? इनका तो बस अब मैं घर का काम निपटाती हूँ, उसके बाद ही आपसे बात भी करूँगी और देखती हूँ क्या क्या होता है शाम तक। मैं आ गई थी रूम की झाड़ू लगाने के लिए, और जो बेडशीट है वो सुबह के टाइम मेरी बहन ने झाड़ के वापस अच्छे से बिछा दी थी। इस रूम की बेडशीट को मुझे चेंज नहीं करना था, और हॉल में मैंने सुबह के टाइम एक बार झाड़ू लगा दी है, लेकिन मैं दोबारा लगा दूंगी। और दीवान की बेडशीट है वो भी मैंने चेंज कर दी है, सोफ़े के कवर भी मैंने चेंज कर दिए हैं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गंदे भी लग रहे थे और आज मुझे चेंज भी करने थे। तो बस रूम की झाड़ू लगा दी है। उसके बाद मैं हॉल में आ गई थी, तो हॉल में दोबारा से साफ़ कर दूंगी। यहाँ पर दिशु ने खिलौने फेंक दिए थे, उनको समेटना था, तो ये मैंने समेट के फिर से मैंने झाड़ू लगा दी है। वैसे इस टाइम हॉल बिल्कुल साफ़ सुथरा लग रहा था, फैला हुआ नहीं लग रहा था, क्योंकि सुबह के टाइम मैंने एक बार समेट दिया है। और जब तक शाम होने लगती है तब तक हॉल की हालत इतनी ख़राब हो जाती है। बच्चों वाला घर है, हो ही जाता है, आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, लेकिन बच्चे फैला ही देते हैं। तो बस हॉल की सफाई भी मैं कर लूँगी। उसके बाद मुझे डस्टिंग करनी थी, डस्टिंग करने के बाद फिर मुझे पोछा लगाना था। आज मुझे बाहर की सफाई भी करनी थी। आंटी की मेड है, वो आजकल नहीं आ रही है, वो गाँव चले गए हैं। जब वो आ जाएंगे तब वो अपना काम खुद से संभाल लेते हैं, तो कभी कभी हमें करना भी चाहिए। और जब वो रहते हैं तब मुझे करने भी नहीं देते हैं, आंटी भी मना करती है वो, और वो मेड भी खुद मना करती है कि मैं कर लूँगी। तो आज मैंने वाइपर से पोछा मारा है, मॉप से नहीं मारा है। मेरा जो मॉप वाला पोछा है उसका डंडा टूट गया है, और वैसे भी बेड के नीचे अगर मॉप से पोछा मारो तो पहुंचता भी नहीं है, इसीलिए मैंने आज वाइपर से पोछा मार दिया है। तो पूरे घर की डस्टिंग मैंने कर दी थी, वीडियो आपके साथ शेयर नहीं करी डस्टिंग की, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता। तो वॉश बेसिन का एरिया है, ये मैंने साफ़ नहीं किया था, इसको भी मैंने अच्छे से साफ़ करके फिर हॉल में पोछा लगा दिया था। उसके बाद मैं नहाने चली गई थी। पहले मैंने दिशु को नहलाया, उसके बाद मैं खुद नहाने चली गई थी। पूजा सुबह के टाइम उन्होंने कर दी थी, तो बस मुझे काफ़ी टाइम लग गया था सफाई करने में। और अभी मेरा घर एकदम साफ़ सुथरा है और घर में कोई नहीं है, तो इसलिए भी साफ़ रहता है।
यहाँ मैं नहाकर आ चुकी थी, तैयार हो गई हूँ। मुझे जाना था मार्केट। मैं उनको मना कर रही थी कि मैं मार्केट नहीं आ रही हूँ, मुझे और भी काम है, लेकिन वो कह रहे थे चलो घूम के भी आ जाना थोड़ा, आप ऐसे भी बाहर नहीं जाते हो। और केक देखने जाना था। मैं उनको बोल रही थी आप देख के आ जाओ, मुझे फ़ोटो भेज देना या फिर फ़ोटो खींच के लेकर आना, पर वो नहीं मान रहे थे कि नहीं साथ चलो। तो यहाँ मैं लाइट वगैरह चेक करके ही जा रही थी, तो जो पंखा वगैरह है वो खुले थे, उनको बंद करके फिर हम निकल गए थे। उसके बाद मिल रही हूँ सीधा मार्केट से आने के बाद। तो ये सामान मैं सब लेकर आ गई थी। आते ही सबसे पहले मैंने राजमा चढ़ा दी थी। आज मैं बना रही थी राजमा, पनीर, रायता, बस 2-3 चीज़ें ही बना रही थी, ज़्यादा कुछ नहीं। और बर्थडे वैसे ज़्यादा हम नहीं मना रहे थे, बस मैंने बच्चों को इनवाइट किया था। जिनके बच्चे छोटे हैं वो अपने बच्चों को लेकर आ रहे थे और फिर उनको भी मैंने बुला लिया था। तो बस यहाँ पर मैंने जो राजमा का मसाला है वो मिक्सी में ग्राइंड कर लिया था। टमाटर, प्याज, लहसुन का और मिर्च का पेस्ट मैंने पहले ही बना के रख दिया था। तो बस अब मैं तैयारी करने लग गई थी और यहाँ मैं 3 बजे ही लग गई थी तैयारी करने के लिए, क्योंकि बच्चे बहुत सारे हैं और अकेली थी, तो मैंने सब कर लिया था लेकिन जल्दी ही बनाने लग गई थी। का प्रोग्राम हमारा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लमें चल रही थी जो मैंने कभी आपके साथ शेयर नहीं की थी। लेकिन सोचा जब तक 10-11 बज गए थे तब तक सोच लिया था कि चलो बच्चों को बुला लेते हैं, बड़ों को फिर कभी देख लेंगे, क्योंकि बहुत सारे बनते हैं। मेरी अपनी फैमिली भी है, मेरी ससुराल की फैमिली भी है, बहुत सारे लोग बन जाते हैं अगर मैं बुलाने लग जाऊं। तो मैंने सोचा अपने ही बच्चों को बुला लेते हैं और बाकी सब कभी देख लूँगी, क्योंकि किराए में रहते हैं, अपने हिसाब से ही सामान मैंने रखा है। और मन में एक बात आती है, सभी के आती होगी, कि रेंट पे रहते हैं, इतना सारा सामान से क्या करोगे। मेरी भी खुद भी बात आती है मेरे मन में कि मैं रेंट पे रहती हूँ, इतने सारे सामान का मैं क्या करूँगी। मेरे पास तो खैर सामान एक्स्ट्रा ही है, लेकिन किचन का इतना सारा सामान नहीं है कि सब मतलब लोग आते हैं तो सब पूरा हो जाता है, वैसा नहीं है मेरे पास। तो हो जाता है, क्योंकि जब हमने खुशी का फर्स्ट बर्थडे मनाया था तब हमने बाहर से किराए पे बर्तन लिए थे। यहाँ मैं नई हूँ, यहाँ मुझे ऐसा कुछ पता भी नहीं है कि कहाँ क्या चीज़ें मिलती है, तो इसलिए भी था। और प्रॉब्लमें भी बहुत सारी थी कि अभी बर्थडे मनाने का वैसा नहीं था, ना हो पा रहा था। और फैमिली भी बड़ी है और अपनी फैमिली भी है, सबको बुलाना भी चाह रही थी, लेकिन फिर मैंने किसी को नहीं बुलाया, बस बच्चों को बुलाया था। और यहाँ पर मैं लग गई थी खाना बनाने, और आज मैं जल्दी ही खाना बनाने लग गई थी। तो यहाँ बस मैंने राजमा का तड़का बना लिया है, इसमें मैंने राजमा डालनी थी, वो भी मैं डाल दूँगी। और छोटी कढ़ाई मैंने रखी थी, तो बस अब मैं बड़े कढ़ाई में इसको ट्रांसफ़र करके उबाल लूँगी राजमा को, उसके बाद मैं पनीर बनाऊँगी। तो अगर राजमा की रेसिपी आप डिटेल से देखना चाहोगे तो मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है, शॉर्ट में भी है, लॉन्ग में भी है। और पनीर की वीडियो भी मैंने शॉर्ट में भी डाली है, लॉन्ग में भी डाली है, ज़रूर चेकआउट करना, डिटेल में पूरी वीडियो डाली हुई है। और यहाँ पर साथ के साथ मैंने रायता भी बना के तैयार कर लिया था। बच्चों का खाना बन रहा था तो ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं था, सिंपल सा बन रहा था। रायते में मैंने जीरा पाउडर डाल दिया था, काला नमक, इसमें मिर्च मसाला ऐसा एक्स्ट्रा कुछ डाला नहीं था, क्योंकि बच्चे छोटे छोटे हैं, उनको खाना था। तो बस मैं सोच रही थी कि उनको मिर्ची वगैरह ना लगे। वैसे बड़ों को भी ज़्यादा मिर्च वाला खाना पचता नहीं है, वैसे मैंने तो बच्चों के हिसाब से ही बनाया था। तो बस रायता भी तैयार करके रख दिया है, चावल चढ़ा दूँगी और पूरियों का आटा मैंने लगा के रख दिया है। बाकी सारा काम हो गया था, मुझे किचन को समेटना था और जो बर्तन है वो सब मुझे समेटने थे, उसे वॉश करने थे, और बस सारा काम टाइम पर हो गया था। उसके बाद मुझे बर्थडे की डेकोरेशन भी करनी थी, जितना भी हो रहा था कर रहे थे थोड़ा बहुत। मैं लगी थी किचन को साफ़ करने में। जब भी मैं खाना बनाती हूँ मेरे से ना बहुत ही ज़्यादा किचन फैल जाती है, तो किचन को मैंने एक साथ कर लिया था। उसके बाद मैंने कपड़े से किचन को अच्छे से साफ़ कर दिया है, और जो बर्तन है धोने के उनको भी मैं अभी वॉश करके समेट लूँगी। तो बस ये सारा किचन का काम हो गया था। पूरियाँ बनानी थी, वो मैं तब बनाऊँगी जब खाना स्टार्ट कर देंगे। तो
जब मैं खाना बनाने लगी थी तो 3 बज रहे थे और इस टाइम 5:30-6 बजे का टाइम हो चुका था। तो इस बीच मैंने बर्थडे की डेकोरेशन भी कर ली थी, मतलब बैलून वगैरह फुला के और उनको मैंने चिपका के रख दिए थे। हम तीनों ने की थी, मैंने, निखिल ने और निखिल के चाचा ने। निखिल सुबह ही आया था, पहले स्कूल गया, उसके बाद घर आया, खाना खाया, उसके बाद वो लग गए थे फिर बैलून को फुलाने के लिए। तो बस थोड़ी बहुत हेल्प मैंने भी की थी उनके साथ और फिर मैं आ गई थी किचन में अपने काम करने के लिए। तो यहाँ मैं बर्तन को वॉश कर लूँगी और उसके बाद मिलते हैं सीधा शाम को। सारा काम निपटा के फिर आ गई थी मैं रूम में। तो ये है आज के बर्थडे की डेकोरेशन, थोड़ी बहुत, ज़्यादा हमने कुछ किया नहीं है। और ये है दिशु, यहाँ पर तैयार हो चुकी है, सारे बच्चे पहुँच चुके थे, बस अब केक कट करना था। तो बस बाहर से आज कोई भी बच्चा नहीं था, बस 2 खुशी की फ्रेंड थी, बाकी कोई नहीं, बाकी हमारे अपने फैमिली के बच्चे थे। सब लोग पहुंच चुके हैं और अब यहाँ पर केक कट करेंगे। और ये है हमारे बेटी का 2nd बर्थडे जो हमने इस तरह मनाया है। और अब मैं वीडियो का भी एंड करूँगी। आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो। प्लीज़ इस वीडियो को फुल वॉच ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।